हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक और न्यूमेरिकल जो कि आपका बेस्ड है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ गेट वॉल। ठीक है, तो क्वेश्चन रीड करते हैं, फिर इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ प्रेशर एट द सेंटर ऑफ अ पाइप ऑफ डायमीटर 3 मीटर। ये मैंने पाइप ऑलरेडी बना रखा है, तो इसकी जो डायमीटर है वो आपको दी हुई है। इसकी डायमीटर कितना है? 3 मीटर है। ओके, प्रेशर दे रखा है आपको P, यहाँ पे प्रेशर दिया हुआ है 29.43 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। लेकिन आपको ध्यान रखना है प्रेशर कहाँ पे दिया है? सेंटर पे दिया है ना। ओके, द पाइप कंटेंस ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.89, तो यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है ऑयल की 0.87, है ना। और ये फ्लूइड मैकेनिक्स के सिंपल से पता चलता है आपको, मतलब बेसिक से, कि स्पेसिफिक ग्रेविटी 1000 का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा? डेंसिटी आ जाएगा। तो डेंसिटी रो इक्वल्स कितना हो जाएगा इसमें? 1000 का मल्टीप्लाई 0.87 मल्टीप्लाइड बाई 1000, तो ये आपका आ जाएगा 870 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें दिया है कि यहाँ पे एक गेट वॉल्व लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? एक गेट वॉल्व लगा हुआ है। गेट वॉल्व आप समझते होंगे, जो कि इसमें से जो ऑयल का फ्लो है उसको ओपन और क्लोजिंग के लिए काम आते हैं। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाई ऑयल ऑन द गेट एंड पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर, है ना। तो ये सिंपली इसमें आपको निकालना है कितना फोर्स इस पर एक्सर्ट हो रहा होगा और सेंटर ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, F इक्वल्स क्या होता है? WA/C। ठीक है, जिसमें W क्या रिप्रेजेंट करता है? स्पेसिफिक वेट को रिप्रेजेंट करता है, जो कि होता है रो इंटू जी। मैं इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखना चाहूँ तो रो इंटू जी इंटू ए, क्योंकि W स्पेसिफिक वेट है, स्पेसिफिक वेट को रो इंटू जी लिख सकते हैं, ए इंटू बाई सी क्या रिप्रेजेंट करता है? यहाँ के सेंटर से फ्री सरफेस की हाइट, तो इसमें फ्री सरफेस ही वाला हो जाएगा। अब इसमें सेंटर से हाइट नहीं दी है आपको, ठीक है। या फिर मैं थोड़ा सा इसको अलग तरह से बोलूँ तो इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर जो एग्जिट कर रहा है वो दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा वो किसकी वजह से कर रहा होगा? ये ऊपर वाले फ्लूइड की वजह से, है ना। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं? ये बाई से निकाल सकते हैं, है ना। बाई से क्या? ये वाले डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये इससे थोड़ा डिफरेंट है, अभी देखेंगे क्यों। क्योंकि अब सेंटर दिया है, यहीं से निकलेगा ये, अदरवाइज इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। तो आपका प्रेशर P इक्वल्स क्या होता है? रो जी एच होता है ना। और H की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा? बाई सी आ जाएगा, क्योंकि ये बाई सी है। तो रो जी इंटू बाई सी। ठीक है, तो P। अब प्रेशर किसके टर्म्स में दिया हुआ है? न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम चेंज कर लेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में देखिए क्या होगा? 29.43 न्यूटन, और सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स होगा आपका 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हैं? 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो सीधा सा है, ये 10⁻⁻⁴ ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे आएगा 29.43 इंटू 10⁻⁴ इक्वल्स रो की वैल्यू कितना? 870 इंटू 9.81 इंटू बाई सी। ठीक है, तो यहाँ से आप बाई सी निकालेंगे, तो बाई सी कैसे निकलेगा वो समझ लो। 29.43 इंटू 10⁻⁴ ये आ गया, डिवाइडेड बाई 870, ओके, डिवाइडेड बाई 9.81, ओके। ठीक है, तो ये आपके बाई सी की वैल्यू आ गई 34.48 मीटर। ठीक है, अब आप समझिए ये एक्चुअली यहाँ पे इतना क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो आ रहा है उसके पास भी कुछ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स होगा, इसलिए आपको इसमें निकालना पड़ेगा ये अलग से, है ना। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आ रहा है ये इस पाइप में फ्लूइड, तो उसका इनिशियली हाइड्रोस्टैटिक फोर्स होगा, तो इसलिए यहाँ पे आपको बाई से अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको इसी तरह से कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, अब हम सीधा हाइड्रोस्टैटिक फोर्स निकाल सकते हैं। तो W इक्वल्स F इक्वल्स क्या हो जाएगा? WA/C। तो W की वैल्यू रो इंटू जी, तो 870 मल्टीप्लाइड बाई 9.81, और इसका एरिया क्या हो जाएगा? π/4d स्क्वायर। तो π/4 इंटू डी की वैल्यू 3 का स्क्वायर
है ना। तो डब्ल्यू ए टू बाई सी अभी हमने निकाला 34.48। इसको सॉल्व करते हैं इसको। तो ये आपको दिया हुआ है ऑलरेडी 34.48, यहाँ पे लिख देता हूँ आंसर। मल्टीप्लाइड कर देते हैं ब्रैकेट पाई 4 शिफ्ट पाई बाई 4 इंटू डी कितना है 3 का स्क्वायर ब्रैकेट 1, है ना। तो ये मल्टीप्लाई हो गया। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 9.81 का। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें 870, ठीक है। तो ये आ गया F इक्वल्स आ गया 2080284, है ना, न्यूटन। अब इसको मेगा न्यूटन में भी लिख सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो F की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.08 मेगा न्यूटन, है ना। मेगा का मतलब 10⁶ लगा दिया आपने। ओके, तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स आ गया। अब आपको कैलकुलेट करना है इसमें सेंटर ऑफ प्रेशर, ठीक है। सेंटर ऑफ प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो सेंटर ऑफ प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए भी हम उसी तरह का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो आपका फार्मूला होता है बाई पी, जो कि सेंटर ऑफ प्रेशर शो करता है, इक्वल्स बाई सी प्लस आई सी अपॉन ए बाई सी, ठीक है। जिसमें बाई सी क्या रिप्रेजेंट करता है, जो सेंट्रॉइड है उसकी हाइट फ्री सरफेस से, और ए एरिया है, और आई सी क्या है, मोमेंट अबाउट द सेंट्रॉइड। तो आई सी क्या होगा, सिलेंड्रिकल है, तो इसका हो जाएगा पाई डी की पावर 4 अपॉन 64, ठीक है। और एरिया पाई डी स्क्वायर पाई 4 डी स्क्वायर, इनको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो शिफ्ट पाई मल्टीप्लाइड बाई डी कितना है 3 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 64, तो ये आ गया 3.976। ऑब्वियसली इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर टू द पावर 4, इक्वल्स यहाँ पे इसको भी निकाल लेते हैं एरिया को। तो शिफ्ट पाई डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 टू द स्क्वायर, तो ये आ गया 7.068, ओके 6 मीटर स्क्वायर, ये आ गया। अब हम वैल्यू पुट अप कर देते हैं। तो बाई पी इक्वल्स, हमने बाई सी भी निकाला था, बाई सी की वैल्यू कितनी आई थी ये आया था 34.48। तो ये 34.48 प्लस आई सी कितना है 3.976 अपॉन, ठीक है। ये वैल्यू ए की वैल्यू मैं डायरेक्ट यहाँ पे पुट अप कर देता हूँ, ए और इंटू बाई सी। तो ए हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, बाई सी कितना है 34.48, ओके। तो ये आ गया आपका 243.72। अब मैं इसको पूरे को कैलकुलेट कर लेता हूँ एक साथ। तो ये आ गया नीचे वाला, तो 3.976 डिवाइडेड बाई आंसर, ओके, प्लस 34.48, तो ये आ गया आपका बाई पी इक्वल्स 34.496 मीटर, ठीक है। तो आपकी दोनों चीज़ें कैलकुलेट हो गई। इसका एक छोटा सा इंटरप्रिटेशन ये भी निकाल सकते हैं कि जैसे हमने इसको कैलकुलेट किया, तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.16। ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंट्रॉइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आपका इससे इतना नीचे लाई करेगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा।